हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी खान सर का भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर को पढ़ेंगे, जो है हमारे शिक्षक भर्ती और अन्य एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग डीपर के नाम से जानते हैं। बिग डीपर के नाम से जानते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। ऊर्जा मेसर अथवा बिग बियर क्या है? यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। ऊर्जा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। छायापथ या गैलेक्सी क्या है? तो सौर परिवार का एक ग्रहपुंज है। सौर परिवार का क्या है? ग्रहपुंज है। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं? तो उल्का पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। आगे देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण। किस कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्णिका छिद्र है। ब्लैक होल जिसे कहते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्णा छिद्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? तो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट्स क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है सौरमंडल में। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? तो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं गैसों का तूफान। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? दुग्ध मेखला कहलाता है। मिल्की वे कहलाते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग होता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। कितना होता है? तो सूर्य का द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। आगे देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट किसे? पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो आतपन कहलाता है। आतपन कहते हैं। आतपन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आतपन कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम या सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना कहते हैं। बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से हैं? यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टोन कहते हैं। बृहस्पति के 4 ग्रह हैं। गैलीलियो उपग्रह कौन से हैं? तो यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टोन है। वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? शुक्र का।
सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण होता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी के दिन सूर्य के निकट होती है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो कौन किए थे? केपलर ने किए थे, केपलर। 1948 ईस्वी में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें के साथ विस्तार होता है? स्टेडी स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा था। स्टेडी स्टेट यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, विषुव क्या कब होता है? विषुव इक्वानॉक्स कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो एफेलियर होते हैं। ये स्थिति क्या होता है? एफिलियन होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार चमकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व से काहे निकलता है? काहे भाई? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो परिमंडल कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिमंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 149 मिलियन किलोमीटर होता है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये है शुक्र ग्रह। शुक्र है। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। आगे देखते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लगाता है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगाता है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है 84 वर्ष लेता है यूरेनस। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है? तो बृहस्पति ग्रह में वायुमंडल में मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है? तो बृहस्पति ग्रह में होता है। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में है। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? तो 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? 109 गुना बड़ा होता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। दीप्तिकर लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का बाह्य मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रिगेल है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कॉन्स्टेलेशन किसे कहा माना जाता है?
तो हाइड्रा को माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है। हाइड्रा को। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण को अवधि से अधिक होता है? तो शुक्र का होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रछाया उब्रा कहा जाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? प्रछाया कहा जाता है। सूर्य या चंद्रमा में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भाग में विभाजित हो जाती है। कौन सी रेखा भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है? तो ये प्रशांत महासागर से खींची जाती है। प्रशांत महासागर से खींची जाती है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? प्लेनिटोमीटर कहा जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 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 पृथ्वी से चांद वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमा की अवधि एक ही होती है। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि काहे वही दिखाई देगा? पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। आई होप कि आप लोगों ने हमारे ये एनसीईआरटी भूगोल को आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। अगर एक चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।